स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि नवंबर के महीने में मटर की खेती करने का सही रणनीति क्या है, और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि नवंबर के महीने में बोई जाने वाली मटर की टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती करके इस नवंबर के महीने में निश्चित तौर पर हम अपने मटर की फसल से फरवरी और मार्च के महीने के आने तक हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अर्थात मटर की खेती करने से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मटर की खेती करके निश्चित तौर पर हम 1 से 2 महीने के अंतर्गत में यानी 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। यानी कुछ ऐसी हाइब्रिड वैरायटी आती है जो 60 दिनों में हमें लाभ देने में सक्षम हो जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी वैरायटी होती है जो 70 से 80 दिनों के अंतर्गत में तैयार होती है। तो हम सामान्य तौर पर एक आंकड़ा लेकर चलें तो लगभग 2 से 3 महीने के अंतर्गत में निश्चित तौर पर हम अपनी मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि मटर की बोई जाने वाली टॉप 5 वैरायटी कौन कौन सी है, जिसकी खेती हम नवंबर के महीने में आसानी से कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहला है GS10। और GS10 मटर की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी में से सबसे उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम GS10 का चयन कर सकते हैं। उसी क्रम में आगे को बढ़ते हैं और दूसरे हाइब्रिड वैरायटी की जब बातें करते हैं तो दूसरे नंबर पर श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का F1 हाइब्रिड वैरायटी आता है, उसका भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपनी इस मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। अगला जो VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी है वह भी बेहद ही लोकप्रिय है। तो इस तरह से हम VNR का F1 हाइब्रिड वैरायटी का भी चयन करके निश्चित तौर पर हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम अन्य हाइब्रिड वैरायटी की बातें करते हैं तो बेहद ही बहुत सारे हाइब्रिड वैरायटी है, लेकिन अगर 3 हाइब्रिड वैरायटी में से अगर किसी एक का चयन करते हैं और इस नवंबर के महीने में अगर मटर की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। जब हम बातें करते हैं कि हम अपने मटर की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें जिससे जो हमारा मटर का पौधा वो जल्दी से ग्रोथ कर सके और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके, तो इस तरह से मटर की फसल में खादों के रूप में अगर हम सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। जैसे अगर अन्य खादों की जब हम बातें करते हैं तो हम अपने मटर की फसल में DAP का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ NPK का अगर प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर हम अपने मटर की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और मटर एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके निश्चित तौर पर इसमें सबसे कम लागत भी लगता है, यानी अन्य ज़्यादा से ज़्यादा खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और सिंचाई भी हमें मिनिमम करना होता है। तो इस तरह से जो मटर की फसल उसमें लागत हमें लगता है कि सबसे कम ही लगता है, और सबसे कम इसलिए लगता है क्योंकि सिंचाई आपको बिल्कुल भी नहीं करनी होती, यानी 1-2 मिनिमम सिंचाई कर सकते हैं। खादों के रूप में बेहद ही कम खादों का प्रयोग किया जाता है। बुआई के समय ही जो हम खादों का प्रयोग करते हैं वही खाद हमारे लिए कारगर साबित हो सकता है। और उसके बाद हमें अपने मटर की फसल में एक बार स्प्रे भी करना होगा, यानी जैसे कि मटर की फसल में जब फूल लगना शुरू हो जाए उस समय हमें एक बार स्प्रे कर देना है। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं सही समय के साथ, सही रणनीति के साथ, तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने मटर की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपको नवंबर के महीने में मटर की खेती करने से जुड़े सही जानकारी देने में हम थोड़ा सा भी सफल रहें। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।